नमस्कार, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ उत्तर प्रदेश और लखनऊ से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें हैं उसे जान लेते हैं। संवाददाता योगेश हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ तमाम हलचलें आज उत्तर प्रदेश और लखनऊ की रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अंजलि मैं आपको बता दूं, आज की लखनऊ में कुछ ज्यादा ही हलचल रहेगी। जैसा कि आज लखनऊ में हलचल रहेगी उसका कारण ये है कि आज विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं और उसमें प्रदेश भर के लगभग 2,20,000 छात्र सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर के आज लखनऊ के लोगों को कुछ जाम से भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते दिन भर परीक्षाएं होंगी। 3 से 4 पालियों में परीक्षाएं होंगी और इन परीक्षाओं के चलते जो प्रदेश भर से 2,20,000 छात्र आएंगे, उन छात्रों के चलते लोगों को आवागमन में जाम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें विद्युत विभाग की, तो आज मोहनलालगंज के क्षेत्र में लगभग 7 घंटे की आपूर्ति नहीं हो पाई है। ये जानकारी वहां के एससीएम AK मिश्रा ने दी है, जो कि मेंटेनेंस के कारण चलते उन्होंने बताया कि आज बिजली की जो आपूर्ति होगी वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की नहीं हो पाएगी और इसमें PGI से लेकर के मोहनलालगंज के विभिन्न क्षेत्र जो है कि वो सम्मिलित हैं। वहीं अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में आज बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा, जो कि सदस्यता अभियान प्रोग्राम चला रही थी। उसमें 10 करोड़ सदस्यों की संख्या को बीजेपी छू चुकी है। उस 10 करोड़ की सदस्यता अभियान को पूरे होने के उपलक्ष्य पे आज एक जश्न का प्रोग्राम मनाया जाएगा, जिसमें कि बीजेपी के विभिन्न अधिकारी सम्मिलित होंगे और जश्न का प्रोग्राम बनाएंगे। वहीं अगर हम बात करें रोड सेफ्टी की, तो आज रोड सेफ्टी का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है लखनऊ में, जिसमें कि RTO लोगों को, आम नागरिकों को रोड सेफ्टी को लेकर के गुर बताएंगे। जी बिल्कुल योगेश, रोड सेफ्टी को लेकर गुर सिखाए जाएंगे, तो क्या इससे जो कोई रास्ते हैं, जो सड़क मार्ग है, क्या उसे भी प्रभावित होगा उससे? जी बिल्कुल, बता दूं आपकी, जैसा कि ये RTO ऑफिस में आयोजन किया जाएगा। कानपुर रोड पे RTO ऑफिस स्थित है, वहां पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और वहां पर आम नागरिक मौजूद रहेंगे। उन आम नागरिकों को RTO वहां पे रोड सेफ्टी को लेकर के उन लोगों को गुर बताएंगे कि क्या रोड सेफ्टी के कैसे उपाय हम क्या कर सकते हैं, हेलमेट को लेकर, मोबाइल फोन को लेकर, सुरक्षा के कई गुर बताएंगे। जी बिल्कुल योगेश, और सदस्यता अभियान, बीजेपी के सदस्यता अभियान की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश जो लखनऊ के बीजेपी कार्यालय है वहां पर काफी जश्न मनाया जाएगा सदस्यता अभियान को लेकर। क्या आगे भी जो सदस्यता अभियान है उसे जारी रखा जाएगा? जी योगेश। बिल्कुल, जैसा कि जानकारी के अनुसार बता दूं आपको कि बीजेपी के सदस्यता अभियान का जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा था, उसमें 10 करोड़ सदस्यों की संख्या हो चुकी है और ये आज जश्न मनाई जाएगी और ये सदस्यता अभियान का सिलसिला अभी थमेगा नहीं। ये कंटिन्यू अभी 2017 चुनाव के पहले तक ये बीजेपी सदस्यता अभियान कंटिन्यू बराबर लगातार चलता रहेगा। जी योगेश, हालांकि बात मिशन 2017 के विधानसभा चुनावों की जाए तो ऐसे में एक बड़ा लक्ष्य है बीजेपी के सामने 2014 लोकसभा की जीत के बाद। जी बिल्कुल, जैसा कि 2017 चुनाव एक अहम लक्ष्य है, वो बीजेपी पार्टी के लिए ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है, वो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो और बीजेपी भी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो बीजेपी सदस्यता अभियान अभी तक चला ही रही थी और कांग्रेस भी सदस्यता अभियान चलाने लगी है और 2017 के चुनाव की रणनीति तैयार करने लगी है। जी योगेश, हालांकि बात जनता परिवार की यहाँ पर की जाए, जो जनता दल निकलकर नया सामने आया है विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उसे किस तरीके से, वो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनती है 2017 में, वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक जनता दल जो अब निकल कर आया है सामने, वो बिल्कुल साफ साबित हो रहा है कि ये 2017 चुनाव की रणनीति ही तैयार की गई है और इस रणनीति में ये कितना कारगर साबित होती है जनता दल परिवार, ये 2017 चुनाव में ही क्लियर हो पाएगा। और अगर हम बात करें वहीं
अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी सपा कार्यालय में, तो वहाँ बैठक में भी ये बिल्कुल सभी नेतागणों का यही कहना था कि बिल्कुल इस समय जनता दल की जो कमान गई है और नेताजी के पास गई है, मुलायम सिंह यादव के पास, वो बिल्कुल सही कमान गई है। और इसके पहले जैसा कि चंद्रशेखर, जनता दल के मुखिया जो चंद्रशेखर थे, उस चंद्रशेखर के बाद अब मुलायम सिंह के हाथ में जनता दल के जो कमान गई है, डोर गई है, वो बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। और ये 2017 चुनाव में उनका बिल्कुल साफ कहना है कि हम बिल्कुल उभर के आएंगे और 2017 पे हम जो है शासन करेंगे। बिल्कुल, हालांकि योगेश बात बीजेपी की यहाँ पर की जा रही है, तो एक मोदी फैक्टर जो था 2014 लोकसभा चुनावों में दिखा था, उसे कितना बरकरार रख पाती है 2017 में अपने सदस्यता अभियान के तहत, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सदस्यता अभियान बीजेपी बहुत ही जोर शोर से चला रही है और प्रदेश भर में गांव-गांव में और शहरों में भी सदस्यता अभियान का सिलसिला बराबर जारी है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि 10 करोड़ की संख्या पहुंच चुकी है सदस्यता अभियान में सदस्यों की, तो ये बिल्कुल कारगर साबित होगा। लेकिन अपोजिट पार्टियों का वही सीधे कहना है कि सदस्यता अभियान चलाने से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। और मोदी लहर जो अभी तक थी, वो मोदी लहर लोगों के बीच से समाप्त होने लगी है। और वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का सीधे आमतौर पे यही कहना है कि मोदी लहर 2000 जैसे लोकसभा चुनाव में थी, वैसे ही विधानसभा चुनाव में 2017 में रहेगी और 2017 का चुनाव भी हम ही हासिल करेंगे और हम ही उत्तर प्रदेश सूबे में राज करेंगे। और वहीं अगर जनता दल की बात करें तो सपा परिवार के मुखिया मुलायम सिंह का भी यही कहना है कि जनता सूबे में हम राज करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सूबे में अधिकार होता किसका है और राज कौन करता है। जी बिल्कुल योगेश, हालांकि सपा सरकार से जुड़ी क्या कुछ कोई बड़ी छोटी खबरें आज की? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आज फिलहाल तो सपा सरकार से छोटी बड़ी कोई खबरें नहीं है। जैसा कि कांग्रेस की है, जो कि कांग्रेस दिल्ली में आज किसानों को लेकर एक बहुत अहम मुद्दा बनाकर रैली कर रही है और उसमें कांग्रेस में राहुल गांधी जी की जो अधिकृत भूमिका निभाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस दिल्ली के इस रैली में क्या कुछ साबित होता है, क्या कुछ नया निकल कर आता है। जैसा कि अभी कुछ दिनों की छुट्टी पे राहुल गांधी थे, तो इतने दिनों की छुट्टी के वापसी के बाद आखिर इस रैली में क्या कुछ वो नया करते हैं और 2017 चुनाव के लिए वो क्या कुछ नया दिखाएंगे, लोगों के बीच में क्या कुछ नया लेकर के आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए और लखनऊ और यूपी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 2 महीने की छुट्टियों से आने के बाद किसानों से मुलाकात की। अपने आवास पर किसानों से उनकी समस्याएं सुनी। भूमि अधिग्रहण बिल पर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली में आने का न्योता दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस की इस रैली के माध्यम से सक्रिय राजनीति से करीब 8 महीने दूर रहने वाले राहुल को फिर से चमकाने की कवायद और कोशिशें तेज हो गई हैं और अब सबकी नजर रविवार को कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली किसानों की रैली पर टिकी हुई है। कांग्रेस के युवराज